नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पीईटी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, ये दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हर किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो अभी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की। साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों जो दादा साहब पुरस्कार होता है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है यानी कि दादा साहब पुरस्कार दोस्तों सिनेमा जगत में यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। तो इसका यही राइट आंसर है दोस्तों। चलिए, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे कुछ भी हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट रिपीटेड है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको कहीं ना कहीं नोट करते हुए चलिए। तैयार तो होता रहेगा, साथ में लिखते हुए शॉर्ट में आप किसी तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर है दोस्तों गुरु नानक। गुरु नानक जी दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। यानी कि दोस्तों आपने तिरंगा देखा हुआ, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। यानी कि एक तरीके से आप ये कह लीजिए, ये दोस्तों इसकी इस हमारे ये इंडिया का फ्लैग है, और इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसमें ये लंबाई है दोस्तों, और ये जो चौड़ाई है इसका दोस्तों रेशियो क्या है। तो इसका उत्तर है दोस्तों 3:2, यानी कि 3:2 में ये बटा होता है। 3 अब इसका दोस्तों लंबाई होता है और 2 इसका चौड़ाई होता है। चाहे जिस भी फॉर्म में आप इसको कर लो, कितनी भी लंबाई चौड़ाई रहे, बट उसका रेशियो यानी कि अनुपात उतना ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो है कि स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है। तो उसका उत्तर है दोस्तों ग्राम पंचायत। चलिए फटाफट से सारे क्वेश्चंस को हम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने ऑप्शंस नहीं रखे, बस सीधे यहाँ पे प्रश्न उसके बाद उत्तर। आप इसके थ्रू दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो कर सकते हैं। लाइव क्लास में मैं आपको हो सकता है ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस करवाऊँ, बट अभी के लिए यही ज़्यादा सही है मेरे ख्याल से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। कथकली दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसका उत्तर है केरल। कैसे केरल, कैसे कथकली। चलिए नेक्स्ट है कि गोल गुम्बज कहाँ है। गोल गुम्बज है दोस्तों बीजापुर में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था। लघुगणक में जो तालिकाएं दोस्तों होती हैं उसका दोस्तों आविष्कार किसने किया था। तो जॉन नेपियर ने किया था। ये सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे है कि किस अंग के खराब होने पे पीलिया होता है। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किसके द्वारा होता है या फिर किस अंग के खराब होने पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है लीवर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पे यहाँ पे है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका आंसर है तारापुर, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में। तारापुर जो है महाराष्ट्र के तारापुर ज़िले में ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है। तो इसका उत्तर है 6, यानी कि 6 मौलिक अधिकारों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति, यानी कि आपातकाल में भी दोस्तों उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को दोस्तों किसी भी सिचुएशन में जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कि रद्द नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट पे है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। भारत का दोस्तों पहला वायसराय कौन था। तो भारत का दोस्तों पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, यानी कि दोस्तों प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज दोस्तों आपको 35 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 35 साल आपको होने चाहिए मिनिमम, अगर आप राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो। चलिए नेक्स्ट है कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है। यानी कि दोस्तों नीति आयोग जो आई है वो किसको रिप्लेस करके आई हुई है। दोस्तों पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया है। योजना आयोग टू नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है कि भारत में रीट कितने प्रकार की होती है। भारत में रीट कितने प्रकार की होती है दोस्तों। ये संविधान का कोई पार्ट वगैरह है रीट। तो ये इसका दोस्तों यहाँ पे उत्तर है 5। रीट 5 प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट पे है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों 11 पूरे मूल कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। है कि भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति की चुनाव वाली पद्धति को कहाँ से लिया गया है, किस देश से। तो इसका आंसर है दोस्तों आयरलैंड से दोस्तों इस पद्धति को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। तो इसका है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि दोस्तों जो सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। चलिए
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो है कि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा जिसे बोला जाता है कि कितने सदस्य जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका हर किसी एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट जरूर करिएगा। 12 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा में वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो है कि भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है। तो भारत का दोस्तों लघु संविधान वो 42वें संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर यही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल था। तो जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल था दोस्तों 6 वर्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती हैं। दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, इसलिए राष्ट्रपति इसका जो है करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट है कि शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो है बाल विवाह से। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों हम इसी तरीके से। आई होप आपको दोस्तों सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो मिस मत करिएगा, कोई भी स्किप वीडियो बिल्कुल भी मत करिएगा। बस 2-3 और हैं, इस तरीके से आप बिल्कुल भी आराम से करते हुए चलिएगा दोस्तों। एंड ट्रस्ट मी आप बिल्कुल आराम से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने पेपर में। चलिए नेक्स्ट है कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों वो होता है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है ये किस ग्रह को बौना ग्रह, लगभग लोगों को पता होगा, प्लूटो को दोस्तों, यानी कि जो पहले यम के नाम से जाना जाता था उसको दोस्तों बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चीन सागर, और ये भी है कि इसको दोस्तों अब हटा भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पे यानी कि अब पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब 8 ही ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट है कि चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है। तो जो चीनी सागर में दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात उठते हैं उनका दोस्तों नाम टाइफून रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है कि हिमालय किसका उदाहरण है। हिमालय दोस्तों किस टाइप के पर्वत का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वलीद पर्वत का दोस्तों ये उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है, यानी कि दोस्तों कौन सी नहर है जिससे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। तो वो दोस्तों जो है इंदिरा गांधी नहर। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, यानी कि इंडिया का ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब उसकी ज़्यादा सबसे वैल्यू है। तो दोस्तों भारत रत्न जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इसी को कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर दोस्तों एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। और भी मैंने दोस्तों कई टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है, लाइक रीजनिंग, जीके, पेट पे दोस्तों अभी मैं शुरू ही करने वाला हूँ, जो ठीक ठाक अभी देख रहा हूँ। पेट पे दोस्तों मैंने UPSSC PET पे दोस्तों मैंने अभी हाल ही में जो है अभी शुरू किया है वीडियोस बनाना, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।